आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा हूं प्राचीन भारत का इतिहास। संघ लोक सेवा आयोग के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या इन सब किसी भी राज्यों की तैयारी आप अगर कर रहे हो तो बस एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इस पूरी प्लेलिस्ट को पढ़ के देखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सबसे अच्छा कंटेंट शॉर्टेस्ट ट्रिक के साथ पढ़ाऊं ताकि आप इन चीज़ों को कभी ना भूलें, हर चीज़ें आपको याद रहें। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अर्ली वैदिक पीरियड या फिर ऋग वैदिक पीरियड। देखिए, मैंने आपको शुरुआत में प्राचीन भारत के पढ़ाया था और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा, हर चीज़ को मैप से ही पढ़ा रहा हूं तो आपको चीज़ें समझने में बहुत दिक्कत नहीं होंगी। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया इतिहास का क्या टाइम लाइन, शुरुआत में कैसे कैसे प्राचीन इतिहास आगे बढ़ा, हिस्ट्री हमारी किस तरीके से आगे बढ़ी और आज हम यहाँ तक पहुँचा पाए। तो उसको शुरुआत करने के बाद फिर हम लोग स्टोन एज के बाद और आगे बढ़े तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे पहुँचे और आज हम लोग पहुँचे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कहाँ पहुँचे हैं, वैदिक पीरियड पे या फिर वैदिक सभ्यता पे हिंदी में कहा जाए तो। ये दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ये पूरी की पूरी पीडीएफ है। ठीक, आधी इंग्लिश आधी हिंदी चलेगी। तो लेटेस्ट स्टार्ट। जो समय काल है, समय काल में बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा। ठीक, याद रखिएगा, बीसी का मतलब बिफोर कॉमन एरा और बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ये मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। 1500 से लेकर के 500 बीसी तक के समय को दो भागों में हम लोग बांटते हैं। याद रखिएगा, 1500 बीसी से 500 बीसी तक के समय को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला वो पीरियड जो अर्ली वेदा का है, अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 है, और दूसरा टाइम पीरियड जो 1000 से 500 है। यानी जो वैदिक पीरियड है उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। एक तो प्री वैदिक और दूसरा लेटर वैदिक। प्री वैदिक, लेटर वैदिक। आप अपने माइंड में पहले ही क्लियर कॉन्सेप्ट कर लीजिए। प्री वैदिक का मतलब ऋग वैदिक, याद रखिएगा। प्री वैदिक का मतलब ऋग वैदिक और लेटर वैदिक का मतलब सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, याद रखिएगा। ठीक, तो जो वैदिक पीरियड है उसके दो हिस्से हैं, 1500 से 1000 बीसी और 1000 से 500 बीसी। 1500 से 1000 के टाइम को बोलते हैं ऋग वैदिक या फिर अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक, उस समय पे कंपाइलेशन हुआ था 70% पार्ट ऑफ द ऋग्वेद का। ऋग्वेद वैसे तो माना जाता है कि 6000 बीसी पुराना है, लेकिन 70% पार्ट कंपाइल इसी रेंज में हुआ था। इस वजह से इसी पीरियड को बोलते हैं ऋग वैदिक या फिर अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक, आज हम लोग इसी की चर्चा करेंगे, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख रखा है पूरा का पूरा टाइमलाइन। देखिए, अब कोई भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो उसके दो सोर्स होंगे। जब मैं आपको वैदिक पीरियड पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा, चाहे मैं लेटर वैदिक पढ़ा रहा हूँ चाहे मैं अर्ली वैदिक पढ़ा रहा हूँ, उसके दो सोर्स होंगे। पहला तो सोर्स होगा लिटरेरी, यानी जो लिखा हुआ है, वॉट एवर दैट हैज़ बीन रिटन विल बी नोन एज लिटरेरी सोर्स। एंड आर्कियोलॉजिकल का मतलब एक्सकेवेशन करी, खुदाई करी। आप यहाँ से चल रहे हैं, कहीं रास्ते में आपके हड्डी मिली, हड्डी उठाया, उसका कार्बन डेटिंग से आपने क्या जाना कि ये कितने वर्ष पुराना है वो जाना, और उस आधार पर हम बता सकते हैं कि इस समय के लोग इस तरीके का काम करते रहे होंगे। तो दो टाइप के सोर्स हैं किसको पढ़ने के, वैदिक पीरियड को। पहला लिटरेरी रिसोर्स और दूसरा है आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स। ठीक, जरा देखिए, लिटरेरी रिसोर्स में दो चीज़ें आती हैं, एक तो वेद आता है, ठीक, वेदास आते हैं, और दूसरा एपिक्स आता है। ठीक, यानी अगर सही भाषा में कहें तो एक को बोलते हैं श्रुति और दूसरा वाला है स्मृति। श्रुति और स्मृति की मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन में इस पूरी की पूरी सीरीज में दूंगा। ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक पीरियड के बारे में। वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको सारी कहानियाँ बेहतरीन तरीके से बताता हुआ चलूँगा। और दूसरा तरीका है, देखिए, एक तो है हम लोग किताबों जो में लिखा है, बुक्स में, जो होली बुक्स में, जो पवित्र बुकें हैं हिंदुइज्म की, उसमें जो लिखा है। दूसरा जो है सनातन धर्म बोलना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उस समय हिंदू धर्म का नाम हिंदू नहीं था। ठीक, उस समय क्यों सनातन बोलूँगा ये भी मैं आपको बताऊंगा रीज़न। और दूसरा जो सोर्स है वो है आयरन सोर्स और पोटेरी। हम लोग, और दूसरा आर्कियोलॉजिकल मतलब हम लोगों ने जब खुदाई की तो हमें लोहे के हथियार मिले, लोहे के औजार मिले, लोहे के साथ साथ हमें मिट्टी के बर्तन मिले, और किस कलर के मिले उस आधार पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि उस समय के लोग किस तरीके के रहे होंगे। तो चलिए, एक और बात बता दूं मैं वैदिक पीरियड के बारे में। इस समय जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो लोगों की बसावट थी, जो अर्ली वैदिक टाइम पे जो लोगों की बसावट थी, वो 7 नदियों के आसपास थी। यानी एज यू कैन क्लियरली सी कि 7 नदियों के आसपास जो बसावट थी उसको बोला गया सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक, इस समय की जो बनावट थी वो क्या थी, सप्त सैंधव प्रदेश। आप देख पा रहे हैं ऋग वैदिक पीरियड 1500 से 1000 बीसी के बीच की बात हो रही है, और इस समय सप्त सैंधव मतलब 7 नदियों से घिरा हुआ जो प्रदेश था, दैट वाज नोन एज सप्त सैंधव प्रदेश।
उसकी शॉर्टेस्ट ट्रिक भी पहले मैंने लिख दी है, इज बीसी आरएसएस इज आईजे इज, ठीक। इज बीसी का मतलब गाली समझ लीजिएगा, आरएसएस एक संस्था है, आरएसएस एक संस्था है, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट आप समझिए, ज्यादा बेहतर है, ठीक। इज बीसी आरएसएस, आरएसएस वो संस्था है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आपको बुरा लगे अच्छा लगे इस बात से मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। तो इज बीसी आरएसएस, बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट आप याद रख लिए, आरएसएस का मतलब आपको पता ही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये शॉर्टेस्ट ट्रिक है किसका, सप्त सैंधव यानी 7 नदियों का, जिनके आधार पर हम इस पीरियड को बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक। इज बीसी आरएसएस, ठीक। इस बीसी आरएसएस में आई का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। आई का मतलब होता है इंडस, आई का मतलब क्या होता है, इंडस जिसको बोलते हैं सिंधु। यहाँ पे देख लीजिए इंडस या सिंधु कहाँ पे है, ये जो आपको दिख रही है नदी ये है इंडस या फिर सिंधु, ये वाली रिवर जो आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी है, यहाँ पे मिल रही है, ठीक। इज, जे का मतलब झेलम। उसके बाद देखिए आपको जो दूसरी नदी दिखेगी वो कौन सी है, झेलम नदी, जिसको बोला गया पहले नाम क्या था, वितस्ता, यानी सिंधु नदी। पहले जो इंडस है आज की वो पहले थी सिंधु नदी, जो आज की झेलम है वो पहले थी वितस्ता। फिर इज बी, बी का मतलब ब्यास, ब्यास का मतलब बिपाशा, ठीक। ब्यास पहले समय में किस नाम से जानी जाती थी, बिपाशा नाम से। चिनाब अस्किनी नाम से, रावी परुष्णी नाम से, और सतलज जानी जाती थी सतुद्री नाम से, और सरस्वती जो थी वो घग्घर नाम से जानी जाती थी। यानी ये 7 नदियां थी, इन्हीं नदियों के आसपास लोगों की बसावट थी, इसीलिए इस प्रदेश को बोला गया सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक। आमतौर पे ये सप्त सैंधव प्रदेश आर्यों का रेजिडेंस माना जाता है, उसका भी मैं आपको प्रॉपर एक चार्ट दिखाऊंगा कि इस समय होता क्या था, मतलब वो हर डिटेल जो आपको शायद ना पता हो मैं इस पूरी की पूरी सीरीज में बताऊंगा। चूंकि ये 2 तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको अपने धर्म के बारे में पता होना चाहिए, इस वजह से भी ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी आपको इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, ठीक। तो ये पहला पार्ट है, कल से इसकी शुरुआत होगी 1 बाय 1। ये सप्त सैंधव प्रदेश में से सबसे पहली चीज मैं आपको बताना शुरू करूंगा, क्या, वेदों के बारे में, ठीक। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, मैं आपको आज आइडिया दे रहा हूं कि वेदों को कैसे कैसे समझा गया, वेद बने कैसे, वेदों को समझा कैसे गया। फिर मैं बताऊंगा कि क्या है श्रुति, क्या है स्मृति, कितने टाइप के उपनिषद हैं, कितने टाइप के पुराण हैं। फिर मैं आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में बताऊंगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऋग्वेद में वो कौन से 10 राजा थे, 10 राजाओं का युद्ध बहुत फेमस है जिनमें सुदास जीता था, वो सब पढ़ाऊंगा, ठीक। और उसके बाद फिर मैं आपको ऋग्वेद के पूरी डिटेल बताना शुरू करूंगा कि ऋग्वेद में कुल 10 चैप्टर हैं, उन 10 चैप्टरों को कैसे कैसे क्या क्या किन चीज़ों के बारे में क्या लिखा गया है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा कि भैया इस वैदिक टाइम पे कौन कौन से यज्ञ हुआ करते थे, हर एक चीज़। फिर मैं आपको बताऊंगा कि वर्ण सिस्टम ऋग्वेद में है और उसका क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें आपको इसी चैप्टर में मिलेंगी, ठीक। ज़रूर देखिएगा, अगली 7 से 8 वीडियो में ये चैप्टर खत्म होगा। एंड एक चीज़ की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इसमें से बहुत चीज़ें आपको नहीं पता होंगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सोर्स क्या है, एक तो रोमिला थापड़ है, ठीक, ये याद रखिएगा, रोमिला थापड़ की बुक से ये मैक्सिमम पार्ट लिया गया है, और दूसरा पियर्सन की बुक से ये लिया गया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। कल से हम लोग शाम को 7 बजे वीडियो डेली इसी का चलेगा, 6 से 7 दिन।